फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक कहानी हिमाचल प्रदेश की, ये दर्द भरी कहानी है। हिमाचल प्रदेश में एक ऑफिस में बहुत सारे लड़के और कॉलेज के सब फ्रेंड रहते हैं और लड़के एक साथ ऑफिस में काम करते हैं। ऑफिस में काम करने के दौरान वो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, तो सब एक साथ डिनर करने भी जाते हैं और घूमने भी जाते हैं एक साथ। एक दिन वैसे ही होटल में एक साथ बहुत सारी लड़की और जो लड़के थे उन लोग को बॉयफ्रेंड, वो सब साथ में जाते हैं डिनर करने। वहाँ पे जाती है तो एक सुष्मिता नाम की लड़की रहती है। वो सीजल से बोलती है कि देखो, ये प्रदीप ने मुझे सोने की चूड़ी दिलाई है। ये कुछ नहीं बोलती है क्योंकि ये भी अच्छे परिवार से सेजल रहती है, और वो बोलती है कि अच्छा, बहुत सुंदर है। ये लड़का जो सेजल का बॉयफ्रेंड रहता है नवीन, ये मुंह बना लेता है और वो प्रदीप बोलता है, वो बोलता, नवीन सोचता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ उसी कंपनी में वो भी काम करता है। और नवीन बहुत आदमी से बहुत कर्ज लिए रहता है, यहाँ तक कि जिस होटल में वो लड़की को ले जाता है सेजल को खिलाने के लिए, उस होटल में भी ये उधारी खिलाता है। जैसे ही वो होटल में जाता है, उसका नवीन को बोलता है कि सर, बहुत दिन की उधारी हो गए हैं, 3,000 रुपये हो गए हैं कि हम लोग इतनी उधारी नहीं खिलाते हैं, क्या आप प्लीज़ हम मेरा पैसा दीजिए। ये सब चीज़ वो बार बार दोहराते रहता है। सेजल को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है और सेजल अपने पर्स से पैसा निकालती है और 3,000 रुपये उस होटल वाले को दे देती है, बोलती है आप ले जाइए। ये चीज़ नवीन देखता है तो नवीन बोलता है कि तुम मुझे सबके सामने में नीचा दिखाना चाहती हो, इसलिए तुमने पैसे निकाल के दिए। वो बोलती है ऐसा नहीं है, तुम दो या हम दो, बात बराबर ही है। ऐसे करके वो बोल देती है और वहाँ से नवीन भाग जाता है। भाग के जाता है, फिर उसको एक आदमी से वो 5 लाख रुपये लिए रहता है। वहाँ से वो कॉल आता है कि तुम 1 सप्ताह के अंदर मुझे 5 लाख रुपये दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें वो करूँगा कि तुम सोच नहीं सकते हो। ये परेशान रहता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके रूम में जाता है, प्रदीप के रूम में जाता है तो उसके रूम में देखता है लड़की सबका फ़ोटो। जिस लड़की को वो सोने की चूड़ी दिलाया रहता है, उस लड़की का भी तस्वीर रहता है। तो कहता है अच्छा, तुम ये सब काम करते हो। ये देख लेता है तो कहता है कि अब मैं सारी दुनिया को बताऊंगा ये सब बात। तो बोलता है कि तुम किसी को नहीं बोलोगे कि देखो कि तुम ये सब चीज़। मैं तब बोला कि मुझे अब समझ में आया कि तुम्हें इतने पैसे कहाँ से आते हैं। मैं वही सोचता था कि जिस कंपनी में मैं कमाता हूँ उसी में तुम कमाते हो, तो मुझे इतना ही पैसा मिलता और तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता। तो बोलता है कि हाँ, मैं सब लड़की का तस्वीर बेचता हूँ। एक लड़की के तस्वीर पे करीबन 50,000 रुपये तो आ ही जाते हैं एक तस्वीर से, कि इसी सब से मुझे पैसे आते हैं कि तुम ऐसा मत, तुम किसी को मत बताना। ऐसे करके वो बोलता है नवीन कि देखो, मुझे एक हफ्ते में मुझे 5 लाख रुपए देने हैं कि अगर तुम मेरे लिए भी ऐसे कर दो। तो बोलता है वो उसकी गर्लफ्रेंड सेजल के बारे में कि अगर तुम सेजल का पिक्चर लेके मुझे दे दोगे तो उससे बहुत पैसे मिल जाएंगे। ये बोलता है बस इतना ही हो जाएगा। सेजल को के लिए एक नाइटी खरीद कर ले जाता है, जो कि बहुत छोटा, बहुत मतलब अजीब तरीके से लगता है, पूरे उसमें बॉडी दिखते रहता है। और ले जाके सेजल को कहता है ये तुम पहन लो, इसमें मैं तुम्हारा, तो उसको देता है तो बोलता है ये बहुत छोटा है, मैं इतनी छोटे नहीं पहनती। तभी ये ज़बरदस्ती करके पहना देता है और उसका पिक लेना, वो बोलने डांटने लगती, बोलती है ये क्या कर रहे हो, ऐसे कपड़े में पिक लेना। तो कहती मैं किसी को दिखाऊंगा थोड़ी ना किसी को। ये सब करके कैसे कैसे करके उसका पिक ले लेता है। उसका पिक लेके उसके बाद प्रदीप को दे देता है। ये दोनों मिलकर यही सब काम करते रहता है। उसके बाद वो सेजल के दोस्त, सेजल रहती है 4-5 सहेली के साथ, वो सबके बाथरूम में कैमरा लगाकर पूरा वीडियो बनाता है और सबको भेजता है। उससे ये सब बहुत पैसा कमाता है और अपने पूरे कर्ज सुधा लेता है। एक दिन क्या करता है सेजल,
मोबाइल देखती है तो उससे पता चल जाता है वीडियो, और ये सब बात करते रहता है। सेजल सुन लेती है, कहते तुमने इतनी घिनौनी काम करते हो कि मैंने तुम पे विश्वास किया तो तुमने मुझे ऐसे धोखा दिया। तो बोली हाँ मैंने किया, अगर तुमने किसी को बताया तो उसका वीडियो दिखाता है कि हम लोग ये वीडियो तुम्हारा वायरल कर देंगे और अब तुम हम लोगों के लिए काम करोगे। और उसी से उसकी दोस्त सबका फ़ोटो खिंचवाने लगता है। एक दिन उसकी एक सहेली देख लेती है सेजल की और बोलती है कि अच्छा तूने में हम लोगों का फ़ोटो क्लिक करती हो और सब जगह वायरल करती हो, इसीलिए लड़का ऐसे ऐसे रास्ते में बोल रहा था। एक दिन एक रास्ते में लड़का बोल रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ उस सबको पता ही नहीं था, और लड़का बोल रहा था ये सबको कुछ समझ में नहीं आया, ये सब वहाँ से चली आई। तो बोलती है कि नहीं मेरे साथ ऐसे होता है। बोलती है कि तुम अपना इज्जत बचाने के लिए हम लोगों का भी इज्जत नीलाम करने पे लगी। उतने में नवीन आता है और उस लड़की को पीछे से उसकी सहेली को माथे पे गुलदस्ते से मार देता है और वो मर जाती है। उतने में सेजल को भी गुस्सा आता है कि ये सब चीज़ कितने दिनों तक चलेगा। ये भी नवीन के माथे पे पीछे से गुलदस्ता से मार कर और उसे भी ये मार देती है और पुलिस को कॉल करती है। उतने में पुलिस आ जाता है और पुलिस आता है तो उसके बाद वो सेजल हर एक बात पूरा बताती रहती है कि हम लोगों के साथ ऐसे किया, वीडियो बनाया और हम लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, अभी मेरी सहेली को इसने मार दिया, इसीलिए मैंने भी इसे मार दिया, क्योंकि मेरी सहेली को बिना मतलब के मारा और मुझसे भी गलत काम करवाता था, मुझसे ब्लैकमेल करके। तो पुलिस सेजल को गिरफ्तार कर लेती है और बोलती है कि तुम चलो अभी जेल में। उसके बाद ले जाता है कि तुम्हें ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। वो बोलती है कि मैं तो डर गई थी कि मेरे साथ ऐसे हो रहा था। और प्रदीप को पुलिस उसमें कौन कौन है पुलिस बात पूछते हैं तो प्रदीप को पुलिस गिरफ्तार करती है और बोलती है कि अब तुम ज़िंदगी भर सलाखों के पीछे सड़ो। और उसे उसे भी पकड़ लेती है और ये पूरा बात पुलिस को बताती है कि ऐसे ऐसे। तो लोग इतने बॉयफ्रेंड बनाना, अब ऐसे किसी पर विश्वास नहीं कर लेना। वो आपके साथ क्या करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। वो आपका कब पिक्चर ले ले, कब वीडियो बना ले और आप ही को उस चीज़ से ब्लैकमेल करने लगे। तो सब चीज़ बहुत ही सोच समझ के कुछ अपना वीडियो बनवाएं या क्या कुछ कर रहे हैं बॉयफ्रेंड, क्योंकि लड़का पे कभी विश्वास नहीं करें। लड़का कभी अपने माँ बहन का नहीं होता है तो किसी और का तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लड़का आपके पैसे दे तो आपके मत जिस्म से बस वो सब खेलना जानता है और कुछ नहीं। तो लोग इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हैं। तो जो लड़कियां वीडियो बना लिया है वायरल कर देगा, ये कर देगा, तो डरती हैं तो ये सब बेकार हैं। वायरल करेगा तो करेगा, क्या कर लेगा वायरल करके। वो सबसे जितना डरिएगा वो इतना ही डराएगा। डटकर सामना करना चाहिए या पुलिस के पास कंप्लेन करना चाहिए। अगर आप उससे डट के सामना करेंगे फिर उसकी औकात नहीं रहेगी आपके सामने में तो बोलने की, या नहीं ऐसा नहीं है कि आपका नाम बदनाम होगा तो उसका नाम पे कोई फूल अक्षत चढ़ेगा और उसका नाम का बहवाई मिलेगा। उसके भी माँ बाप का उतना ही बदनामी होगा जितना आपका हो रहा है, और उस लड़का का भी उतना ही, और आपसे ज़्यादा उस लड़के का होगा कि इसने कितनी घिनौनी हरकत, यहाँ तक कि उसका शादी होना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं चाहिए, खुलकर सामना करना चाहिए अगर ऐसी स्थिति में कभी भी आए तो। ठीक है, इस तरह के घटना से आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।